हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया एडिटॉक। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीटेट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कि हमारे बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है आंतरिक कारण, जो कि हमारे इंटरनल फैक्टर होते हैं, जो कि हमारे बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है वंशानुगत कारक। इसमें वह कारक आते हैं जो कि हमारी हेरिडिटी को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो होता है, उसको जो जीन्स मिलते हैं उसको उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी से मिलते हैं। तो एक बच्चे का जो रंग होता है, रूप होता है, उसका आकार होता है, उसकी ऊंचाई जो होती है, उसका शारीरिक जो संगठन होता है, रूप होता है, वो सब उसके आनुवांशिक गुणों पर निर्भर करता है। अगर एक बच्चा जो होता है उसके पेरेंट्स का रंग गोरा होता है तो बच्चा का रंग भी गोरा होता है। और अगर एक बच्चे के माता पिता थोड़े सावले होते हैं या काले रंग के होते हैं तो उसका भी प्रभाव उस बच्चे पर देखा जाता है, उसका रंग इतना साफ नहीं होता। एक बच्चे के जो आनुवांशिक गुण होते हैं, यह उसकी वृद्धि और विकास में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सेकेंड वन इज शारीरिक कारक। ये जो शारीरिक कारक होता है, यह भी एक बच्चे के वृद्धि एवं विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बचपन से काफी कमजोर होते हैं, काफी दुबले पतले होते हैं और किसी न किसी समस्या से पीड़ित होते हैं। उन्हें बहुत बुखार आता है, उनका शरीर भी कमजोर होता है, वीकनेस होती है। तो बच्चा जो होता है उसका विकास उतनी तेज गति से नहीं हो पाता जितना कि उन बच्चों का विकास हो पाता है जो कि स्वस्थ होते हैं और जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती। और शरीर की कमियों का भी हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, इससे वृद्धि और विकास भी प्रभावित होता है। बुद्धि बुद्धि का भी एक बच्चे के वृद्धि और विकास पर बहुत असर दिखाई देता है। एक बच्चे का जो आईक्यू लेवल जो होता है, जितना ज्यादा अच्छा होता है, उसमें सीखने की योग्यता जितनी ज्यादा अच्छी होती है, वो जितना ज्यादा जल्दी चीजों को समझ लेता है, निर्णय करने की क्षमता होती है, आसपास के वातावरण से समायोजन करने की क्षमता होती है, तो वो बच्चा जो होता है काफी अच्छे ढंग से उसका विकास होता है। इसके विपरीत जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है, वह बच्चा उतनी तेज गति से नहीं सीख पाता जितना वो बच्चा सीख पाता है जिसकी बुद्धि काफी तेज होती है और जो अपने आसपास के वातावरण से आसानी से समायोजित कर लेता है, तो उसका वृद्धि एवं विकास भी उतना तेजी से होता है। अब हम पढ़ेंगे संवेगात्मक कारक के बारे में। एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास में जो संवेगात्मक कारक होते हैं वो भी अहम भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि जो हमारे संवेग होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनका प्रभाव भी हमारे विकास में पड़ता है। जैसे एक बच्चा होता है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या मतलब वो अपने गुस्से को, जब उसे गुस्सा आता है तो मतलब कि दूसरों से जलन की भावना पैदा हो जाती है, वो मतलब सबसे लड़ने झगड़ने लग जाता है। तो उसका जो विकास पर भी इन सभी तत्वों का असर पड़ता है। ये सब चीजें उसके विकास में देखने को मिलती है। इसके विपरीत अगर एक बच्चा जो होता है, वो उसकी जो भावनाएं होती हैं, खुशी की, गमी की, गुस्से की, उन्हें अपने सही ढंग से एडजस्टमेंट कर लेता है आसपास के हिसाब से, तो वह जो बच्चा होता है उसका जो विकास होता है काफी तेज गति से होता है। उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है और उसका शारीरिक विकास भी बहुत तेज गति से होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक प्रकृति के बारे में। जो सामाजिक प्रकृति होती है, इसका प्रभाव भी हमारी वृद्धि एवं विकास में देखने को मिलता है। एक बच्चा जो होता है वो सामाजिक रूप से जितना संतुलित होता है, उसका शरीर, उसके भौतिक, उसके संवेग, उसकी भाषा, उसका मानसिक विकास उतना ही तेज गति से होता है और इन सब चीजों का असर उस पर अनुकूल पड़ता है। इसके विपरीत जो बालक जो होता है, अगर वो समाज के आसपास के जो वातावरण होते हैं उनसे मतलब कि तालमेल नहीं बिठा पाता, उसको थोड़ी दिक्कत होती है, वो किसी के सामने खुल के बात नहीं करता, तो उसका वृद्धि विकास जो होता है उतना अच्छा नहीं होता जितना उन बालकों का होता है जो कि आसपास के वातावरण से सही ढंग से तालमेल बिठा लेते हैं। भोजन, एक बालक के भोजन का भी उसकी वृद्धि एवं विकास में बहुत असर पड़ता है। जैसे एक बालक जो होता है, जब वो शुरू की अवस्था में होता है, जैसे कि बाल्यकाल होता है, शैशवावस्था होती है, तो उसमें एक बच्चे को भरपूर पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। उसे कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए। तो ये सब जो तत्व होते हैं, अगर उसका भोजन संतुलित होता है, उसे प्रॉपर डाइट मिलती है, तो उसके शरीर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वो सारे पौष्टिक तत्व जो होंगे उसको अपने खाने से मिल जाएंगे और उसकी वृद्धि व विकास भी उतना तेज गति से होगा। इसके विपरीत कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता, जो कि आर्थिक रूप से थोड़े वीक होते हैं, तो बच्चों का जो विकास होता है उतना तेज गति से नहीं हो पाता जितना कि उन बच्चों का विकास होता है जिन्हें संपूर्ण और पौष्टिक भोजन मिलता है।
अब हम पढ़ेंगे ग्रंथि की क्रियाओं के बारे में। ये जो एक बालक होता है, इसके विकास में जो ग्रंथि की क्रियाएं होती हैं वो भी अहम भूमिका अदा करती हैं। शारीरिक और मानसिक विकास में थायराइड और पाइनियल ग्रंथियां भी अहम भूमिका निभाती है। अगर हमारी थायराइड ग्रंथियां सही ढंग से काम करेंगी तो हमारे जो मानसिक विकास होता है वो सही ढंग से होता है। और जो पाइनियल ग्रंथियां होती हैं, इनको मुख्य ग्रंथियां कहा जाता है। ये हमारे शरीर के आकार को बढ़ाने में मदद करती हैं। अगर हमारी ये ग्रंथियां सही ढंग से एक्टिविटी करेंगी तो एक बच्चे का जो कद होता है वो बढ़ता है, नहीं तो जो बच्चा होता है छोटे कद का रह जाता है। तो जो ग्रंथि की क्रियाएं होती हैं यह भी एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास में अहम भूमिका अदा करती हैं। यौन, एक बालक के विकास में जो यौन होता है उसका भी बहुत अहम भूमिका अदा करता है। जैसे कि हमारी संस्कृति में लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा खाने में ज़्यादा वरीयता दी जाती है, तो जो लड़के होते हैं उनका जो शारीरिक विकास होता है वो काफ़ी तेज गति से होता है। और जो लड़कियां होती है उनको बोला जाता है, आपने देखा होगा कई बार बोल दिया जाता है कि लड़कियों को कि तुम मैथ्स लेके क्या करोगी, लड़कों को बोला जाता है कि तुम मैथ्स लो, साइंस लो, कुछ अच्छा बन के दिखाओ। लेकिन जो गर्ल्स होती है उनको बोला जाता है कि आर्ट्स ले लो, आर्ट्स में ही कुछ कर लो। लेकिन इन सब चीज़ों का जो भी प्रभाव होता है एक बच्चे के वृद्धि और विकास पर पड़ता है। जैसा एक बच्चे के साथ व्यवहार होता है वैसा ही बच्चा सोचता है, अनुभव करता है और वैसा ही प्रभाव उसकी वृद्धि एवं विकास पर पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे बाहरी कारकों के बारे में, एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसे बाहरी कारक होते हैं जो एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, जब एक माता प्रेग्नेंट होती है, वो गर्भ धारण करती है, तो उसका आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि एक जो माता होती है उसका जो आसपास का माहौल होता है वो खुशनुमा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रभाव जो होता है उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है और उसका विकास जो होता है उसी प्रकार से होता है। एक जो माता होती है उसको अच्छा भोजन मिलना चाहिए, उसको सारे न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, सारे पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए, उसको अपने आहार में हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, कैल्शियम, आयरन जो डॉक्टर दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं वो सारी दवाइयाँ उसे खानी चाहिए। तो जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका आसपास का माहौल अच्छा रहेगा, तो उसके गर्भ में जो पल रहा बच्चा होगा उसका विकास भी उतनी तेज गति से होगा, उसका जो विकास होगा बहुत अच्छा होगा। जीवन की घटनाएं, एक बच्चे के विकास में उसके जो जीवन की घटनाएं होती हैं वो भी अहम भूमिका अदा करती हैं। जैसे एक बच्चा जो होता है, मान लो उसके माता पिता का डिवोर्स हो जाता है, वो बचपन से ही अपने माता पिता से अलग होता है, तो इन सब चीज़ों का जो प्रभाव होता है उसके विकास में देखने को मिलता है। या उसको कोई गलत अनुभव होता है बचपन में, उसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसकी वृद्धि व विकास में अहम भूमिका निभाती है। इन सब का उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भौतिक पर्यावरण, एक बच्चा जो होता है वो जिस परिवेश में रहता है उसका भी उसके विकास पर बहुत असर पड़ता है। जैसे कि वो आसपास के माहौल में रहता है तो वहाँ पे प्रदूषण हो, आसपास गंदगी हो, तो भौतिक सुविधाओं का अभाव हो, तो ये सब एक बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, जो एक बच्चे के विकास में सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है वो भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर एक बच्चा गरीब परिवार से होता है तो वह इतने अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता, उसको इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी। और एक बच्चा जो अमीर परिवार से होता है तो वो अच्छे स्कूल्स में जाता है, वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, वह एसी क्लासेस में बैठता है, स्मार्ट बोर्ड पे बैठता है, तो उस बच्चे का वृद्धि व विकास उतना ही अच्छा होता है। और एक जो गरीब परिवार का बच्चा होता है उसको ना तो ज़्यादा भौतिक सुविधाएं मिलती हैं और इसलिए उसका जो विकास होता है उतना तेज गति से नहीं होता जितना कि उन बच्चों का होता है जो कि काफ़ी अमीर परिवार से संबंध रखते हैं। खुली हवा और धूप, एक बच्चे के विकास में जो खुली हवा होती है और जो धूप होती है यह भी बहुत अहम भूमिका अदा करती है। एक बच्चा जो होता है अगर उसको आसपास का वातावरण अच्छा मिलता है, उसको नेचुरल सनलाइट मिलती है, वो मतलब ऐसे घर में रहता है जहाँ पे घर के अंदर ही नेचुरल सनलाइट आती है, या तो वो छत पे जाकर या बाहर जाकर वो खुली हवा और धूप जो होता है वो अनुभव करता है, उसको मिलती है, तो इसका भी असर उस बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती। अगर हम धूप में जाते हैं तो विटामिन डी मिलता है और कोई स्किन की बीमारी नहीं होती जिससे बच्चे का वृद्धि एवं विकास होता
होता है काफ़ी तेज़ गति से होता है। शारीरिक व्यायाम एक बच्चे के वृद्धि एवं विकास में जो शारीरिक व्यायाम होता है वो भी अहम भूमिका अदा करता है। अगर आपने देखा होगा स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता है, बच्चों को गेम्स खिलाए जाते हैं, बच्चों को खो खो, लंगड़ी टांग, रेस कंपटीशन करवाए जाते हैं। जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको दूसरे स्कूल्स में लेके जाया जाता है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जाता है ताकि वो बच्चों का शरीर का अच्छा विकास हो और वो बच्चे अच्छे आगे ढंग से बढ़ सके और शारीरिक व्यायाम का भी हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में बहुत अच्छा असर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ये जो टॉपिक होता है इसमें से सीटेट, एसटेट, यूपी टेट में से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जैसे मैंने बताया आपको वैसे इसको पढ़ लीजिए। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय।